नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कोरवाल, फेशियल कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मारुन क्लिनिक इंदौर। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सभी जितने भी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, सबका एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट? सर, इसका मेरा ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना होगा? तो आज हम उस पर बात करेंगे। क्यों हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट कहीं बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, कहीं बहुत लो चार्ज होता है। तो इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस आज करेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड करती है 4-5 पॉइंट है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सर्जन, वेल क्वालिफाइड सर्जन। सर्जन की क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं और अभी तक कितनी सर्जरी वो परफॉर्म कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट आता है जहां हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जा रहा है, मींस जिस सेंटर में किया जा रहा है वहां का ऑपरेशन थिएटर कितना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला है, कितना इंस्टॉलेशन का उनको प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, किस टाइप्स की मशीनरी यूज की जा रही है, कौन सी क्वालिटी के पंचेस यूज किए जा रहे हैं, ये सारा कॉस्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट आता है टीम। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर सिर्फ एक सर्जन के द्वारा नहीं किया जाता है, उसके लिए एक टीम लगती है। उस टीम में कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, कितने क्वालिफाइड टेक्नीशियंस मींस अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स जो कि इसको परफॉर्म करते हैं, जो कि सर्जन को असिस्ट करते हैं, वो कितने हैं, उनका भी एक्सपीरियंस कितना है, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो जो आजकल मैं देख रहा हूँ मार्केट में एक मार्केटिंग गिमिक हो गया है, अनलिमिटेड ग्राफ्स। अनलिमिटेड ग्राफ्स मींस अनलिमिटेड ग्राफ्स तो हमारे स्कैल्प में कुछ होता नहीं। अनलिमिटेड ग्राफ्स क्या होता है, वी हैव डोनर एरिया, हमारे स्कैल्प में कुछ डोनर एरिया है जहाँ से हम सेफ डोनर एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से हम ग्राफ्स लेते हैं। तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्स 25,000 to 30,000 ग्राफ्स एक अच्छे डोनर एरिया में होता है, जिसकी गुड डेंसिटी डोनर एरिया है। उसमें से हम 40, 50, 60% ग्राफ्स वी कैन टेक। तो आप किसी का अगर 20,000 है, किसी का 25,000 ग्राफ्स अगर उसके स्कैल्प में है, तो हम उसका 40%, 50% ग्राफ्स मैक्सिमम ले सकते हैं। मीन्स 8,000, 10,000, 12,000 मैक्सिमम ग्राफ्स वी कैन हार्वेस्ट। सो जब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्स की तो बात ही नहीं होती। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है, इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना होगा। दूसरा, आप जब भी किसी सेंटर पर विजिट करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आप सबसे पहले सर्जन से मिलिए, जो ऑपरेटिंग खुद सर्जन हैं उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करिए। सर, आपके कैसे रिजल्ट्स हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। आप खुद विजिट कीजिए, उनका ओटी ऑपरेशन थिएटर देखिए, कौन से पंचेस यूज़ किए जा रहे हैं, कौन सी मशीनरी यूज़ की जा रही है, किस तरह का इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, कितने मेंबर्स हैं उसमें टीम में, और वो जो टेक्नीशियंस हैं, जो असिस्टेंट्स की टीम है, उनका भी क्वालिफिकेशन या उनका भी एक्सपीरियंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके तय करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होती है। अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, सर आपके यहाँ तो ये कॉस्ट है, कुछ हमें बहुत हायर कॉस्ट पे भी काम कर रहे हैं, लाइक 40, 50, 60, 100 रुपीज़ पर ग्राफ के हिसाब से भी चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर? क्या उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कि आपकी क्वालिटी इंफीरियर है उससे? सो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हाई चार्ज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद उनका काफ़ी सारा अमाउंट जो जाता है मार्केटिंग में जाता है, एक वो कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मार्केटिंग का कॉस्ट कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियसली आपके पैसों से ही निकलेगा। तो एक वो उनका हाई मार्केटिंग कॉस्ट हुआ। दूसरा, वो खुद लोग वेल क्वालिफाइड या खुद ऑपरेट नहीं करते हैं सर्जन्स, बाहर से सर्जन्स को बुलाते हैं, क्वालिफाइड सर्जन्स को, वो खुद ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। इस कारण से एक वो फैक्टर हो गया। तो एक मार्केटिंग कॉस्ट उनका हाई होता है। सेकेंड, खुद ऑपरेट नहीं कर पा रहे, खुद इन हाउस सर्जन नहीं है, इन हाउस टीम नहीं है उनके पास, तो बाहर से हायर करते हैं, तो उनको उनका शेयर देना होता है। तो मे बी ये रीज़न होता है उनका हायर चार्ज होने का। रही बात क्वालिटी की,
तो मुझे नहीं लगता कि उनकी क्वालिटी और एक मिडिल जिसका एवरेज है ग्राफ्ट का, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता होगा। दूसरा फैक्टर है, कुछ लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, 5 रुपये ग्राफ, 7 रुपये ग्राफ, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़ ग्राफ। सो मैं कहना चाहता हूँ वो लोग एक अच्छा वेल क्वालिफाइड सर्जन तो इस ग्राफ्ट की कीमत पे नहीं काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं खुद मेरे यहाँ पर मैं 25 रुपीज़, 30 रुपीज़, 35 रुपीज़ ग्राफ तक मैं चार्ज करता हूँ। वो भी बताता हूँ कि उसमें एक्सपेंसेस क्या आता है। एक तो होगी सर्जन की फीस, सर्जन कितना क्वालिफाइड है। सेकेंड, ओटी, ऑपरेशन थिएटर जहाँ आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होना है, वो कितना स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है। स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने में हमें, जैसे मेरे यहाँ मर्म पे एक स्पेशलाइज्ड मॉड्यूलर ओटी है जो कि वर्ल्ड क्लास ओटी है, इसमें एरर ऑफ स्टेलाइजेशन के चांसेस बहुत 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 कम है, ना के बराबर है। हम इतना स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं स्टेलाइजेशन का, एक उसका एक्सपेंसेस आता है। तो एक सर्जन फीस हो गई। सेकेंड, ओटी का स्टेलाइजेशन पार्ट हो गया। थर्ड, कौन से इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, किस टाइप के पंचेस यूज़ किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हमारे यहाँ सारे इंटरनेशनल क्वालिफाइड वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और जो पंचेस हम यूज़ करते हैं वो हर पेशेंट्स को उसके लिए अलग पर्टिकुलर पंचेस यूज़ किया जाता है। और ये सब इंपोर्ट होते हैं, बाहर के पंचेस होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उससे रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये सब अगर हम काउंट करें, सर्जन फीस, ओटी, पंचेस, अच्छी इंस्ट्रूमेंट, अच्छी मशीनरीज, तो अमूमन एक चार्ज आना चाहिए 25 to 30 रुपीज़ पर, या 35 तक, मैक्सिमम 35 रुपीज़ तक ग्राफ का पर चार्ज आना चाहिए। इसके अंदर एक और सबसे बड़ी बात, ऑल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जीएसटी चार्ज होता है, जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होता है, जीएसटी की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो सर्जन फीस हो गई, ओटी चार्जेस हो गए, किस तरह का ओटी है आपके पास, स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल कैसा है, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, पंचेस एंड जीएसटी। सो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा है, मैं खुद पिछले 11-12 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, और विथ अ गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, विथ वेल क्वालिफाइड टीम के साथ अगर हम काम करते हैं, इन हाउस आपके पास सब कुछ है, तो मुझे लगता है कि 25 रुपीज़ पर ग्राफ, 30 रुपीज़ पर ग्राफ और 35 रुपीज़ पर ग्राफ मैक्सिमम इतना एक्सपेंसेस आना चाहिए। उसमें एक अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी रिजल्ट हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे पास काफ़ी सारे री केसेस काफ़ी आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा बजट कम होने के कारण कुछ भी पैसों पे, कुछ भी 5 रुपये ग्राफ, 10 रुपये ग्राफ के चक्कर में कहीं और से करवा लिया है, अनक्वालिफाइड पर्सन से करवा लिया है, जो कि टेक्नीशियंस की टीम आजकल काम कर रही है, उसके द्वारा कराया गया है। तो मैंने देखा है उनका डोनर एरिया भी ख़राब कर दिया है उन लोगों ने। इवन जहाँ रेसिपिएंट एरिया, जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है, उनका प्रॉपर एंगुलेशन नहीं है, एकदम अननेचुरल लुक दे दिया है। तो उसे हमें वापस रिपेयर करने में, रीडू करने में काफ़ी परेशानी आती है, क्योंकि डोनर एरिया आपका एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है, वो ख़राब कर दिया है, रेसिपिएंट एरिया भी ख़राब कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ आप एक अच्छे सेंटर पे विजिट कीजिए, वेल क्वालिफाइड सर्जन्स के पास जाइए, न कि एक कॉस्ट के चक्कर में कि सर यहाँ 10 रुपये पर ग्राफ्ट हो रहा है, 5 रुपये पर ग्राफ्ट हो रहा है। तो उसका कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से कैसे कॉस्ट तय होती है। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हमारे नंबर्स हैं, आप विजिट कीजिए मर्म सेंटर पे, हमारे काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। नमस्कार।